नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है बेटा, एक हाईवे दिया गया है ना, ए से डी। ये एक हाईवे है एंड इसे कहाँ जाना है, एक ए से कोई कार स्टार्ट करती है, ठीक है, पॉइंट ए से, और इसे बी पे जाना है। और ये जो पूरा जो है ना, ये फील्ड है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। बी पॉइंट जो किसी फील्ड में लोकेटेड है और फील्ड जो ये पूरा है ना, ये पूरा फील्ड है। तो बोला क्या कि डी से कितना देर पहले टर्निंग ले, है ना, ताकि ये जल्दी से जल्दी बी पॉइंट पे पहुंच सके। यहाँ पे लिखा है एज सुन एज पॉसिबल टू द पॉइंट बी। और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, हाईवे से इस फील्ड का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे पहुंचना है मुझे, है ना, फील्ड में जहाँ पे पहुंचना है उसका डिस्टेंस कितना दे दिया है, एल दे दिया। तो आपसे पूछा क्या कि डी से कितनी देर पहले टर्निंग ले, है ना, मतलब ये एक्स अगर मैं मानूँ उसको, तो इस एक्स की वैल्यू बतानी है कि ताकि जल्दी से जल्दी ये पहुंच सके। तो एक तो सवाल ये भी आता है दिमाग में कि टर्निंग लेने की क्या ज़रूरत है, एक तो यहाँ से यहाँ चला जाए, फिर यहाँ से यहाँ चला जाए टर्न लेके, ठीक है। तो मे भी हो सकता है उस समय टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या अभी तो कुछ बोला नहीं सकते, है ना। तो हम लोग को अगर इन जनरल कम टाइम निकालना है तो किसी एक कोई एक सिंपल सा सिचुएशन कंसिडर करना होगा, जो कि यहाँ पे हालांकि मेंशन कर दिया है। अगर एक्स को ज़ीरो आना होगा तो वो ज़ीरो खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट सी से यहाँ का डिस्टेंस एक्स मान लिया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हाईवे पे जो जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, वी। और जब फील्ड में आता है ना, फील्ड में कहाँ से उतरता है, किसी जनरल पॉइंट सी से मान लिया। तो फील्ड में जब उतरता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, ईटा टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ईटा टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे। तो वही बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। तो ये एक्स की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या किया जा सकता है, एक तो टाइम निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा, इसमें सबसे पहले तो डिस्टेंस पूछा है और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम का रिलेशन निकालते हैं इस एक्स के साथ, और उसका टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट के थ्रू मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं टाइम कितना होगा। टोटल टाइम की अगर बात करें हम लोग, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एक तो टाइम ए से सी तक, और दूसरा बी से सी से बी तक। टाइम फ्रॉम ए सी प्लस क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम सी बी, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये टोटल टाइम है टी। ये कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए सी अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल इज वॉट वी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, समय बराबर दूरी, दूरी इज वॉट सी बी अपॉन चाल, चाल कितना है बेटा यहाँ पे, तो वी अपॉन ईटा, वी अपॉन ईटा, ईटा चला गया ऊपर, ठीक है। तो अब तो भी तो खैर ठीक है, कांस्टेंट है पता है, ईटा भी गिवन है, बट ए सी एंड सी बी, सी बी तो चलो निकल जाएगा इसके टर्म में। अब ए सी को क्या किया जाए, ए सी को मुझे इसी यही सब के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखा जाए, क्योंकि ए सी वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे एक्स के टर्म में अगर लिखने की कोशिश करें इसको, तो ए सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी, ठीक है। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बट ए सी क्या है, रियलिटी में वेरिएबल है। ए डी कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया है चलना हाईवे पे, है ना, और ये वाला पॉइंट वेरिएबल हो सकता है कहीं, तो ए डी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ए डी इज कॉन्स्टेंट, इसलिए हमने क्या किया, वेरिएबल एक्स के टर्म में ये वाला टर्म ले रहा है, डिवाइडेड बाई वी प्लस ईटा टाइम्स। अच्छा, सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये देखो, अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे डिफ्रेंसिएशन वगैरह करना था। तो सिर्फ एसी से करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि एक तो फिर अनदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक तो पहले कॉमन वगैरह ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी टी इक्वल टू ए डी माइनस एक्स प्लस ईटा टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल तो एक टी है और एक एक्स है। ठीक है। तो मुझे टाइम मिनिमम चाहिए, तो टाइम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या चाहिए, क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, ऑब्वियसली, है ना, ये तो पता है। तो डी टी बाई डी एक्स मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। प्लस ईटा इज कांस्टेंट। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या कर लो, चेन रूल लगा लेते हैं। पहले रूट का क्या होता है, वन बाई रूट एक्स, टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है। चेन रूल लगा लिया, तो अभी बाहर पावर वाला, अभी अंदर बचा हुआ, अंदर दो टर्म है, तो अंदर में आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पहले टू एक्स, और डी एक्स के टर्म में कर रहे हैं, तो टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये आ गया एल स्क्वायर, एल तो कांस्टेंट ही है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है गिवन है, तो एल इज कांस्टेंट, तो एल का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया सिंपल। अच्छा, राइट हैंड टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स को मुझे क्या करना है, जीरो, उसी हिसाब से क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जीरो माइनस वन, प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स ईटा अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। टू से टू हो गया कैंसिल आउट, तो माइनस वन इधर भेज दो और फिर इसको इधर भेज दो, और फिर स्क्वायर भी कर लेता हूँ मैं ना, तीनों काम एक साथ कर लेते हैं, स्क्वायर वगैरह भी कर लो, तो ये आ जाएगा इतना, इक्वल टू इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ईटा स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कर लो, क्योंकि ईटा ग्रेटर देन वन है, इसके इधर भेज लेता हूँ, है ना, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा ईटा स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, एल अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है भी क्या, तो ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव है और दोनों साइड तो पॉजिटिव है ना, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो कितनी आ रही है, एल अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, है ना, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, यूज करना था। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।